नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि अपर्णा यादव के रिश्ते में दरार पड़ गई है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अपर्णा यादव परिवार तोड़ने वाली हैं, फैमिली डिस्ट्रॉयर हैं, और ये भी कह दिया है कि वो इनके साथ रह नहीं सकते हैं। उनको ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। इनको सिर्फ अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी ज़िंदगी की उन्नति से ही ताल्लुक़ है, उनसे ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो उन्होंने लिखा है इंस्टाग्राम पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाक़ई बेहद ही चौंकाने वाला, और इसके बाद से हलचल बेहद ही तेज़ हो गई है कि आखिरकार वजह क्या रही कि अपर्णा यादव के घर में ऐसी सूचना सामने आ गई जिसका किसी को अंदेशा ही नहीं था। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि अपर्णा यादव का घर किसने तोड़ा, ये हुआ क्या है। पहली बात तो ये बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक बार इसके पहले भी प्रतीक यादव ने एक पोस्ट लिखा था अपर्णा यादव के से रिश्तों की तलखी के बारे में, और कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। उस समय कहा गया कि ये आईडी हैक हो गई है। इस बात की भी संभावना है कि शायद इस बार भी ये कह दिया जाए कि आईडी हैक हो गई थी। ये एक तरीका होता है कि हम जब किसी एक समस्या से जूझ रहे होते हैं और उसको सामने आने के बाद क्या रिएक्शन होगा उसका अंदाज़ा नहीं होता है, और जब वो रिएक्शन आने लगता है तो आसान तरीका ये होता है कि आईडी हैक हो गई थी। और अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एआई से बना वीडियो है सत्य को झुठलाने के लिए। तो ये भी मुमकिन है कि इसको भी कह दिया जाए कि ये आईडी हैक हो गई थी। लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अंदर की कहानी शुरू होती है अपर्णा यादव की राजनीतिक ग्रोथ से। जिस तरह से अपर्णा यादव की राजनीतिक ग्रोथ हो रही है वो कई जगहों पर चर्चा का विषय बनी हुई है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। और उस राजनीतिक ग्रोथ का असर अपर्णा यादव के पारिवारिक जीवन पर क्या पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच में कोई और भी है जो प्रतीक यादव की काउंसलिंग कर रहा है, जो प्रतीक यादव को अपर्णा यादव से दूर करने की कवायद कर रहा है। और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मैं एक बात और आपको बता दूं, प्रतीक यादव का इलाज चलता है, वो बीमार रहते हैं। उनके इलाज का जो जो इलाज है वो वो देश ही नहीं बल्कि विदेश तक चलता है। न्यूरो से जुड़ी समस्याएं हैं, और उन्होंने देखिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा भी है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये जो उन्होंने लाइन लिखी है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये उसका भी रिफ्लेक्शन है कि उनका वो एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। मगर शादी के 15 सालों बाद 2011 में शादी हुई थी प्रतीक यादव और अपर्णा सिंह बिष्ट की, और वो शादी बहुत चर्चित रही थी। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं, और लखनऊ में बस गए हैं। रहने वाले तो उत्तराखंड के, पर लखनऊ में बस गए हैं। और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी नज़दीकी पत्रकार हुआ करते थे। बताते हैं नज़दीकियाँ वहीं से परवान चढ़ी, और करीब 10 साल, 8 से 10 साल का एक आपसी परिचय का सिलसिला रहा अपर्णा और प्रतीक के बीच में, जिसके बाद ये शादी मुकम्मल हो गई। धूमधाम से शादी की गई, बहुत ही चर्चा का विषय बनी रही है शादी। और उसके बाद से चूंकि प्रतीक की पॉलिटिकल लाइफ नहीं रही है, वो जिम फ्रीक हैं, जिम, बिजनेस, इन तमाम चीज़ों में वो मुब्तला रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड गाड़ियों के साथ में उनको देखा गया, हाई प्रोफाइल गाड़ियों के साथ में। वो एक सवाल भी उठा कि इतनी हाई प्रोफाइल गाड़ियां प्रतीक यादव कैसे लेकर के चलते हैं, वो एक अलग इशू है। अभी मुद्दा है कि वर्तमान में हो क्या रहा है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ दिनों पहले भी अभी प्रतीक और अपर्णा साथ में थे, ये एक फैक्ट है। वो कुछ आयोजनों में साथ देखे गए, ये भी एक फैक्ट है। बच्चों का जब जन्मदिन हुआ उसमें भी प्रतीक और अपर्णा एक साथ थे, ये भी एक फैक्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अलगाव चल रहा हो, ऐसा भी नहीं कि प्रतीक अलग रह रहे हों और अपर्णा अलग रह रही हों। जैसा कि जब रिश्तों में खटास आती तो देखा जाता है कि एक लंबे समय का अलगाव होता है और उसके बाद रिश्ते अलग हो जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा भी नहीं है। वो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं जहाँ पर अपर्णा को और प्रतीक को साथ साथ देखा गया है, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखा गया है, और जन्मदिन की
के उपलक्ष्य में जो आयोजन हुए उसमें भी देखा गया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है और जो बातें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिस तरह से अपर्णा यादव इस समय लाइमलाइट में आ रही हैं, अभी जैसे कि केजीएमयू का प्रकरण हुआ है उसमें अपर्णा यादव बाकायदा मौके पर गई और धर्मांतरण के मुद्दे को, लव जिहाद के मुद्दे को जिस तरह से टैकल किया, जिस तरह से उठाया, उसको लेकर के भी बड़ा ही हल्ला मचा। ये भी सवाल उठा कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी की मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक समाजवादी परिवार से है, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और उनको छोड़ करके पूरा का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो अचानक से जिस तरह से वो लाइमलाइट में आनी शुरू हुई, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसी टाइम का कोई फायदा तो नहीं उठाया गया है? किसी बीजेपी के भीतर से कुछ हुआ है क्या बीजेपी के भीतर से कोई प्रतीक यादव के संपर्क में था या बीजेपी के बाहर से कोई प्रतीक यादव के संपर्क में था? ये टाइमिंग किसने चुनी है? क्योंकि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अपर्णा यादव का एकदम से लाइमलाइट में आना और उसी समय इस तरह का धमाका हो जाना। अब देखिए, तमाम अखबारों में ये खबर चली गई है, तमाम जगहों पर ये खबर छा गई है और अब ये कहना अगर ये रास्ता निकाला जाता है कि नहीं ये आईडी हैक हो गई थी, तो वो भी किसी को हजम होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है और ये भी सूत्र बताते हैं कि इधर कुछ दिनों से इस तरह की मतभेद की घटनाएं और तमाम सारी चीजें, इनकी जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही थी। ऐसा भी नहीं कि नहीं आ रही थी, लेकिन मुद्दा यही है कि इसको किसने आग दी, क्योंकि प्रतीक की तबीयत भी खराब है, ये फैक्ट है। उन्होंने खुद भी लिखा है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी जो ताज़ा पोस्ट डाली है, और उनका इलाज भी चल रहा है, ये भी फैक्ट है। अब ऐसे में ये टाइम किसको इंपॉर्टेंट लगा कि इस टाइम अगर इसको थोड़ा सा इन्फ्लेम कर दिया जाए, अगर इस समय प्रतीक को थोड़ा सा कन्विंस कर लिया जाए तो मामला बड़ा हो सकता है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा। कुछ दिन पहले प्रतीक यादव के खिलाफ एक एफआईआर, प्रतीक यादव और उनके सहयोगी पार्टनर, व्यावसायिक पार्टनर जिनके साथ में कभी व्यावसायिक लेन देन था, उसमें कुछ एफआईआर जैसी नौबत भी आई। हमारी जानकारी कहती है कि उस एफआईआर के लिए भी अपर्णा यादव ने बड़ी कोशिशें की कि प्रतीक यादव के पक्ष की ओर से, यानी प्रतीक यादव की ओर से एफआईआर हो जाए, क्योंकि शुरू में जब प्रतीक ने एफआईआर कराने की कोशिश की तो एफआईआर नहीं हुई। बाद में अपर्णा यादव ने उसमें इंटरवीन किया और आखिरकार वो जाकर के एफआईआर मुकम्मल हो सकी। तो कई बार ये भी घटनाएं सामने आई हैं जब अपर्णा के चलते प्रतीक यादव के जो उनके काम हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, पॉलिटिकल आवश्यकताएं, कानूनी आवश्यकताएं, वो अपर्णा यादव के चलते पूरी हुई हैं। ये भी एक मसला रहा है। अब ये भी बात सामने आ रही कि ये क्या, एक जैसे अभिमान फिल्म आई थी एक ज़माने में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की, वहाँ पर जो सक्सेस को लेकर के एक मना स्थिति होती है कि जया भादुड़ी ने जैसे जैसे सक्सेस पाना शुरू किया वैसे वैसे अमिताभ बच्चन और जया में दूरियां बढ़ती चली गईं। ये उस फिल्म की कहानी है अभिमान। क्या ये उस तरह से भी जा रहा है क्या मामला कि अपर्णा यादव की जैसे जैसे सक्सेस ग्रोथ होती गई वैसे वैसे प्रतीक यादव को तकलीफ बढ़ती गई? ये भी एक मुद्दा उठ रहा है। और क्या किसी ने इसी दौर का फायदा उठाया है? इसी दौर में जब प्रतीक यादव परेशान हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा चल रहा है, एफआईआर की नौबत है, उसमें एफआईआर हुई है उसमें, और साथ में अपर्णा यादव के साथ जो रिश्ते हैं वो उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, इसी में किसी ने क्या वो चाल चल दी है जो अपर्णा यादव के घर टूटने का कारण बन सकती है? अपर्णा यादव की बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत कुछ अच्छा ही है। बीजेपी में भी सूत्र बताते हैं कि उनसे असहज लोग कम नहीं हैं और बीजेपी के बाहर भी असहज लोग हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि प्रतीक के जरिए क्या किसी ने अपर्णा पर निशाना साधा है? और मुद्दा ये भी है कि क्या ये मामला वापस भी होगा या ये मामला आगे बढ़ जाएगा? अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो आप समझ लीजिए इसके बड़े परिणाम होंगे, क्योंकि अपर्णा यादव का मतलब है मुलायम सिंह यादव की विरासत। प्रतीक यादव उनके पति, मुलायम सिंह यादव के बेटे, तो वो विरासत भी फिर ये भी कहा जाएगा कि उस विरासत से भी अलगाव हो गया। इसका उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ी कहानी है। और जब अलगाव अगर होता है तो क्या क्या कहानियां सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रतीक यादव ने लगा दिए हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, वो बताते हैं कि उनके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, वो सामने आएगा तो और भी ज्यादा
ये आपस की लड़ाई विकराल होगी और वो अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।